नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा एस ट्विटर में आपका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारे टॉपिक चलते जा रहे हैं और आपके कुछ भी फीडबैक मुझे नजर नहीं आ रहा है। और आप जब तक फीडबैक नहीं देंगे, जब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब आज अपन नया टॉपिक एक स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, और नया टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बच्चों पासा। पासा का मतलब होता है डाइस। पासे का मतलब होता है बच्चों क्या? डाइस। अब डाइस की अगर अपन बात करें कि भाई पासा और सर ये क्या है? डाइस है। अब डाइस है तो क्या होता है डाइस के अंदर? देखिए, अब सबसे पहले यह है कि डाइस बनता कैसे है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। अपन जो भी फिगर दिखता है उसको अपन पासा बना देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों, अपन जब मैथ पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा, एक तो पढ़ा जाता है घन, एक पढ़ा जाता है घनाभ, और बच्चों एक पढ़ा जो जाता है, एक जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है क्या? एक पढ़ा जाता है अपना क्या भाई? पासा। अब बात करते हैं सर घन किसे कहते हैं, घनाभ किसे कहते हैं और पासा किसे कहते हैं। सबसे पहली मेन चीज ये होती है, थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद में अपन सीधे टॉपिक पे चलेंगे। देखिए, आपने जब मैथ्स में पढ़ा होगा तो बच्चों एक आकृति तो ऐसी पढ़ी होगी जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है सर, पढ़ी है। और एक ऐसी चीज पढ़ी होगी जिसकी आमने सामने की भुजाएं सिर्फ बराबर होती हैं। अब मैंने पूछा कि बच्चे जिसकी सभी भुजाएं बराबर उसको क्या कहते हैं? आपने बोला सर उसको हम कहते हैं वर्ग। और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? आयत कहते हैं। अब वर्ग और आयत के सर हमें क्यों बताया जा रहा है? हमें पता करना है कि घन किसे कहते हैं और घनाभ किसे कहते हैं। घन की बात चलती है तो यह होता है कि छह वर्गाकार सतहों से, छह वर्गाकार सतहों से बंद आकृति घन कहलाती है। ठीक है बच्चों, छह वर्गाकार सतहों से जो बंद आकृति होगी वो क्या कहलाएगी? घन कहलाएगी। अब आगे बात करते हैं कि सर घनाभ किसे कहते हैं। तो देखिए, घनाभ की बात करते हैं कि छह आयताकार सतहों से बंद आकृति क्या कहलाती है बच्चों? घनाभ कहलाती है। छह आयताकार सतहों से बंद आकृति क्या कहलाती है बच्चों? घनाभ कहलाती है। अब मैंने एक बार क्या किया, एक चित्र बनाया। कुछ चित्र इस प्रकार था, इस प्रकार। मैंने कहा बच्चे ये क्या है? अब बहुत से बच्चे बोलने लगे कि सर ये क्या है? पासा है। अब क्या बच्चों ये पासा है? मैंने कहा बच्चों ये पासा नहीं है, ये एक सिंपल आकृति है। और सिंपल आकृति क्या है? इसको अपन घन भी कह सकते हैं और घनाभ भी कह सकते हैं। तो सर घन और घनाभ है तो पासा कब बनेगा? मैंने कहा बच्चों इस पे एक लिखो, इस पे दो लिखो और इस पे तीन लिखो। लिख दिया। तो अब पासा किसे कहते हैं कि घन या घनाभ की सतहों पर, घन या घनाभ की सतहों पर, ये सतह, ये सतह, ये सतह, घन या घनाभ की सतहों पर अंकों का या शब्दों का निरूपण करना, मतलब लिखना। क्या घन या घनाभ की सतहों पर अंकों का या शब्दों का निरूपण करना ही कहलाता है बच्चों क्या? पासा। क्या कहलाता है? पासा। कैसा? ठीक है, पासा कहलाता है। तो अब पासे पर बात चल रही, तो बच्चों देखिए पासा। मैंने कहा बच्चों पासा जो होता है वो बच्चों होता है कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो होता है जिसको हम कहते हैं साधारण पासा, या फिर उसको हम कहते हैं सामान्य पासा, और एक बच्चों होता है जिसे हम कहते हैं मानक पासा। अब जब आपको पेपर के अंदर सिर्फ एक ही पासा दिखाई दे तो हम उसको सिद्ध करते हैं किससे? मानक पासे से। देखिए, मानक पासा देखते हैं क्या होता है। मैं एक चित्र बना रहा हूं, फिगर बना रहा हूं, और उसमें देखिए क्या होता है। या एक लिखा, या दो लिखा, या चार लिखा। ठीक है भाई। और पासे हमारे कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो सामान्य पासा होता है और एक होता है मानक पासा। क्या सर ये मानक पासा क्या कहता है? बोलता है, ये पासा बोलता है। बच्चों सुनिए, इसके दिल की आवाज सुनिए। क्या मानक पासा किसे कहते हैं? पासे ने कहा कि ऐसा पासा
पासे आपस में लड़ रहे बच्चों, और पासे ने कहा कि ऐसा पासा जिसकी दिखती हुई सतहों का योग, क्या, जिसकी दिखती हुई सतहों का योग क्या नहीं होता, 7 नहीं होता। दोबारा रिपीट करते हैं कि ऐसा पासा जिसकी दिखती हुई सतहों का योग कितना नहीं होता बच्चों, 7 नहीं होता, वही क्या कहलाता है, मानक पासा। कि जिसकी दिखती हुई सतहों का योग 7 नहीं होता, लेकिन उसकी विपरीत सतहों का योग हमेशा बच्चों कितना होता है, 7 होता है। चलिए देखते हैं ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। देखो जोड़ो, 4 और 2 6, 7 हुए क्या, नहीं। 4 और 1 5, 7 हुए क्या, नहीं। 2 और 1 3, 7 हुए क्या, नहीं। और नहीं हुए तो पासा कैसा है बच्चों, मानक पासा है। अब उसने कहा कि इसकी विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है। आपसे पूछा जाए 1 का विपरीत क्या होगा, कि 1 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, कि गुरुजी 6 जोड़ो, तो 1 का विपरीत क्या हुआ, 6। आपसे पूछा 4 का विपरीत क्या होगा, कि सर 3 जोड़ दो, और 2 का विपरीत क्या होगा बच्चों, 5 होगा। तो 1 का 6, 4 का 3, 2 का 5, यानी विपरीत सतहों का योग कितना हुआ, 7। पासा कैसा बना, मानक पासा। चलिए अब ये मानक पासा बना ऐसे। अब सर साधारण पासा कैसा होता है, फिर ये बताइए। अब साधारण पासा कैसा होता है, उसमें थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं, देखिए क्या होता है। चलिए यहां मैंने लिखा 4, यहां लिखा 3 और यहां लिखा 2, ठीक है बच्चों, 4 3 2। अब साधारण पासा किसे कहते हैं, कि ऐसा पासा जिसकी दिखती हुई सतहों का योग कितना हो जाए बच्चों, 7 हो जाए। तो देखो 4 और 3 7, 7 योग हुआ तो पासा कैसा माना जाएगा, साधारण पासा यानी सिंपल पासा, ठीक है। चलिए अब आपसे यूं पूछा जाए कि जब ये सामान्य पासा है तो ये बताइए 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब सर ऐसे तो हम बता नहीं सकते, पासे में टोटल कितनी बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। अब इसमें से क्या दिखाई दे रहा है, कि सर 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, दे रहा भाई, क्या दिखाई नहीं दे रहा, 1 5 6। आपसे पूछा जाए 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 या 5 या 6, ठीक है। तो जब सिंगल पासा आता है तो उस पासे को हमें सॉल्व किससे करना होता है, मानक पासे से सॉल्व करना होता है। अब चलते हैं कि सर पासा अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 100 आ जाए, 50 आ जाए, लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, उनको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए बने रहिए वीडियो के साथ में, और नेक्स्ट बात हम करते हैं अगले पासों की, कि क्या होता है अगले पासे। अब मैं 2 चीज कन्वर्ट कर रहा हूं आपके सामने, 2 पासे बच्चों में यहां बनाऊंगा, बस 2 नियम याद रखिए, पासे आपके सॉल्व हो जाएंगे जितने भी होंगे। यहां पे बच्चों 2 है, 3 है, 4 है, यहां पे 6 है, यहां 3 है और यहां 2 है, ठीक है। यहां पे 1 है, 4 है, 5 है, यहां पे 6 है, 3 है और 1 है। आपके सामने दोनों फिगर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब देखिए पासा क्या कहता है, कंडीशन देखिए, कंडीशन देखेंगे, कंडीशन क्या कहती है आपकी वो देखिए। ये कहता है जब दिए गए पासों में 2 अंक या शब्द कॉमन हो तो शेष बचे अंक या शब्द एक दूसरे
के विपरीत होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब दिए गए पासों में एक अंक या शब्द कॉमन हो तो कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। अब सब कुछ यही है, इन दो चीजों का फोकस करिए, पूरे पासे खत्म। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जब दिए गए पासों में दो अंक या दो शब्द क्या हो, कॉमन हो, तो शेष बचे अंक या शब्द एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। इन दोनों पासों में देखिए कि सर 2 3 दिखाई दे रहा है। ऐसे में पूछेगा 4 के विपरीत क्या होगा, तो 6 होगा। 6 के विपरीत क्या होगा, कि 4 होगा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात कि जब दिए गए पासों में एक अंक या एक शब्द ही कॉमन हो तो कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए इन पासों में आपको एक ही अंक कॉमन दिखाई दे रहा होगा, और एक ही अंक जो कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चों, वो अंक हमारा कौन सा है। देखिए यहां पे भी 1 है तो यहां पे भी 1 है, ठीक है, और इसके अलावा कोई कॉमन है नहीं है, तो कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। क्या सर ऊपर 1 तो इधर भी 1, यानी दोनों जगह 1 1 कॉमन। 1 से आगे चले तो 5, 1 से आगे चले तो 3, इन 5 का विपरीत क्या हो गया बच्चों, 3। 5 से आगे चले तो बच्चे 4, और 3 से आगे चले तो 6। अपना यह हुआ कि भाई 5 का विपरीत 3 होगा या 3 का विपरीत 5 होगा, 4 का 6 होगा, 6 का 4 होगा। कि सर ये बात समझ में आ गई, लेकिन यूं बताइए 1 का विपरीत क्या होगा। मैंने कहा बच्चों 1 का विपरीत 1 कभी भी नहीं हो सकता है, तो 1 के विपरीत क्या होगा कि जो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई क्या नहीं दे रहा, 2 नहीं दे रहा, तो 1 के विपरीत क्या होगा बच्चों, 2 होगा। अब देखते जाइए आप इधर से, ये 2 ही चीज ऐसी हैं जिनसे अपने पूरे पासे खत्म होने वाले हैं। चलिए अब थोड़े से अपन पासों की ओर चलते हैं, क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए करता हूं। मैं यहां पे आपके सामने 2 पासे बना रहा हूं, बड़े इजी गोइंग आपको आंसर देना है, बहुत प्यार से बस वीडियो बने रहिए। वीडियो पे बने रहोगे तो पासे आपके उंगलियों पे खत्म हो जाएंगे बच्चों, और पासे का क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। अब इसमें देखिए क्या है कि आपके सामने 2 पासे दिए गए हैं। अब यहां पे ये चीज चेक करिए कि भाई कि इन दोनों पासों में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है। कि सर 4, तो मैंने बोला 4 के नीचे बच्चे क्या लिख ले, 4, 4 से आगे 2, 4 से आगे 5, 2 से आगे 1, 5 से आगे 6। अब आपसे पूछेगा बताओ 1 के विपरीत क्या होगा, तो आप बोलोगे 6, 2 के विपरीत क्या होगा 5, 4 के विपरीत क्या होगा, मैंने कहा जो दिखाई नहीं दिया, क्या नहीं दिखाई दिया 3, तो 4 के विपरीत क्या होगा बच्चों, 3 होगा। बताइए आराम से हुए कि नहीं हुए क्वेश्चन, बड़े प्यार से क्वेश्चन होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं एक आध। अब और क्वेश्चन देखते हैं कि और क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए मैं यहां पे आप कलर लिख देता हूं, आपके यहां पे अब की बार मैं आपको कलर लिखूंगा, और कलर लिखूंगा तो देखेंगे, बस दिल थाम के बैठे रहिए। दिल थाम के बैठोगे तो आपको सारी चीज क्लियर होती जाएंगी कि क्या क्या हो सकता है। मैंने लिखा यहां पे पीला, यहां लिखा लाल, यहां लिखा बच्चों सफेद। मैंने 3 कलर लिखे, पीला, सफेद और लाल। फिर उधर लिखा पीला, काला और सफेद, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। भाई पहले वाले में लिखा है पीला सफेद लाल, दूसरे में लिखा है पीला लाल सफेद। अब इसमें यह पूछा गया है कि बताइए कि भाई साहब यहां पे लाल के विपरीत कौन सा कलर होगा, क्या आप बता पाएंगे। भाई लाल के विपरीत कौन सा कलर होगा, क्या आप बता पाओगे। कि सर हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, लाल के विपरीत कौन सा कलर होगा। चलिए बताने की कोशिश करते हैं कि क्या होना चाहिए। कि बताएं भाई, देखो यहां पीला तो यहां भी पीला, पीले से पीला कट गया, यहां सफेद तो यहां भी सफेद, सफेद से सफेद कट गया। भाई बचा क्या, लाल बचा क्या, काला। किसका पूछा, लाल का। लाल का विपरीत क्या होगा,
काला होगा। तो अपना आंसर बताइए, बहुत अच्छे तरीके से आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई? आंसर बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट चल रहे हैं, आंसरों में कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है कि अगर दो चीज कॉमन है तो शेष बचे अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे, अगर एक ही कॉमन है तो घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ कर देंगे, और घड़ी की दिशा में जैसे जैसे अपन आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे अपने आगे एक दूसरे के विपरीत आते चले जाएंगे। इसी के साथ में बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे इनकी चर्चा।